जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ऐसे कंसेप्ट एजुकेशन पे। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं मुजफ्फरपुर बम कांड। क्या मुजफ्फरपुर बम कांड पढ़ते हैं। मुजफ्फरपुर बम कांड किस लिए हुआ था, क्यों हुआ था, आज उसको पर चर्चा करते हैं। मुजफ्फरपुर बम कांड होने का पीछे का कारण क्या था, क्यों किया गया था बम कांड, क्यों किंग्सफोर्ड को मारने का प्रयास किया गया था, आज उसको पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए मुजफ्फरपुर बम कांड का मुख्य आरोपी कौन कौन थे, तो वहां देखिएगा तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस थे। कौन कौन? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। और इसके पीछे मारने का, बम फेंकने का कारण क्या था कि युगांतर, क्या युगांतर एक समिति था। उस समिति क्या था कि देखिए आज की डीएच, क्या डीएच किंग्सफोर्ड था, उसका अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ गया था। क्या हुआ था? बहुत ज्यादा उसका अत्याचार बढ़ गया था भारत पे। कहाँ पे? भारत में बहुत ज्यादा उसका अत्याचार बढ़ गया था। तो युगांतर एगो समिति था। क्या था? युगांतर समिति था। तो युगांतर समिति क्या कहा कि देखिए अब लगता है कि इसको किंग्सफोर्ड को मार देना चाहिए। क्या मारना चाहिए, ये बहुत अत्याचार कर रहा है भारत पे। तो युगांतर समिति क्या करता है, एक प्रस्ताव रखता है कि किंग्सफोर्ड को कौन मारेगा, क्या किंग्सफोर्ड पर कौन बम फेंकेगा, कौन उसको जान से मार सकता है। तो यहाँ प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस दो गो तैयार होते कि हम मारेंगे किंग्सफोर्ड को। क्यों हम मारेंगे किंग्सफोर्ड को? क्योंकि वो बहुत भारत पर अत्याचार कर रहा है। और इसके पीछे का कहानी क्या है कि जब प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस तैयार होते हैं, तो तैयार होने के बाद क्या होता है कि ये लोग जाते हैं कहाँ? मुजफ्फरपुर। कहाँ? मुजफ्फरपुर। देखिएगा कि इसके अत्याचार से क्या होता है कि अंग्रेज, देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे कि अंग्रेज क्या करता है कि इसका प्रोमेशन कर करके और मुजफ्फरपुर का जज बना देता है। क्या करता है? जज बना देता है मुजफ्फरपुर को, किंग्सफोर्ड को जज बना देता है। तो ये लोग प्रफुल्ल चाकी या खुदीराम बोस जाते हैं मुजफ्फरपुर और बम फेंकते हैं उसको बघी पर। क्या करते हैं? उसका बघी जो होता है, उसका गाड़ी जो होता है, उसके गाड़ी पर बम फेंकते हैं और उसका भाग सही था किंग्सफोर्ड का। किंग्सफोर्ड उस गाड़ी में नहीं रहता है, हालांकि गाड़ी था इसी का, मगर ये रहता नहीं है। ये प्रिंगले का बगी होता है। किसका? प्रिंगले का बगी होता है। और उसका बेटी और उसकी पत्नी के मृत्यु हो जाता है। और उसके बाद क्या करता है कि प्रफुल्ल चाकी जो रहते हैं वो पुलिस घेर लेता है उनको। घेर करके क्या करता है कि प्रफुल्ल चाकी को जब पुलिस घेर लेता है चारों तरफ से, तो प्रफुल्ल चाकी अपने आप को गोली मार लेते हैं। और खुदीराम बोस क्या होता है कि वहां से भाग करके, कहा वहां से भाग करके निकल जाते हैं किसी तरह और जा करके पूसा जो रेलवे स्टेशन था, जिसका नाम उस समय बैनी रेलवे स्टेशन था। क्या था? बैनी रेलवे स्टेशन था। वहां से लगभग मुजफ्फरपुर से 30 से 40 किलोमीटर पड़ता है। वहां पे जा करके बैठते हैं तो वहां पे सब जो जनता होता है, स्टेशन पर के जो जनता होता है, सब बताता है क्या कि किंग्सफोर्ड बच गया, यानी किंग्सफोर्ड का मारने का यह प्रयास था मगर किंग्सफोर्ड बच गया। तो खुदीराम बोस के मुंह से क्या निकलता है कि क्या किंग्सफोर्ड बच गया, यानी इनका कहने का मतलब था कि हम अभी किंग्सफोर्ड के मार के आ रहे हैं, किंग्सफोर्ड को बम फेंक के आ रहे हैं, वो बच गया। तो क्या करता है कि वहां के जो आदमी होता है वो सब पुलिस बुला देता है और पुलिस फिर उनको गिरफ्तार कर लेता है। गिरफ्तारी करने के बाद 11 अगस्त 1908 ईस्वी को, कब? 11 अगस्त 1908 ईस्वी को क्या किया जाता है कि खुदीराम बोस को फांसी दे दिया जाता है। कहाँ पे? मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में। कहा? मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में उनको फांसी की सजा सुनाई जाती है। तो आइए आज मुजफ्फरपुर बम कांड पर हम लोग चर्चा करते हैं। किस पे? मुजफ्फरपुर बम कांड पे चर्चा करते हैं। इसको में क्या देखेंगे हम लोग कि डीएच किंग्सफोर्ड, कौन था? डीएच किंग्सफोर्ड जो था वो क्रांतिकारियों का क्या कर रहा था कि दमन कर रहा था। क्रांतिकारियों का क्रांति ठीक ढंग से नहीं चलने दे रहा था, क्योंकि वो क्या था, देखिए आज कलकत्ता का मजिस्ट्रेट था। क्या था? कलकत्ता में मजिस्ट्रेट था। हम लोग जितना जो पीछे देखे हैं, सारा मॉडर्न हिस्ट्री का वीडियो देखे हैं, अगर उम्मीद करते हैं आप लोग सारा वीडियो देखते आ रहे होंगे। अगर देखते आ रहे होंगे तो हम लोग कब से पढ़ रहे हैं? कांग्रेस पढ़े, कांग्रेस के बाद उसका अधिवेशन पढ़े, उसके बाद फिर क्या पढ़े, मार्ले मिंटो सुधार पढ़े। सारा जो हम लोग लगभग सारा टॉपिक जो है सीरियल ढंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग देखते हुए आ रहे होंगे।
तो आइए आज मुजफ्फरपुर में क्या था, ये कलकत्ता का क्या था, मजिस्ट्रेट था जो किंग्सफोर्ड था, डीएच किंग्सफोर्ड जो था वो क्या था कि कलकत्ता का मजिस्ट्रेट था। और मजिस्ट्रेट रहता हुए क्या कर रहा था कि जितना क्रांतिकारी लोग थे उस सारे क्रांतिकारियों को क्या कर रहा था, दमन कर रहा था, यानी उसका शोषण कर रहा था क्रांति मत करो, यानी उसका शोषण करना ही काम था, तो कर रहा था। तो क्या करता है कि बहुत ज्यादा अत्याचार करने लगता है और इसका अत्याचार से खुश होकर के अंग्रेज क्या करता है कि प्रमोशन कर देता है, क्या कर देता है, प्रमोशन कर देता है और मुजफ्फरपुर का जज बना देता है। क्या करता है, मुजफ्फरपुर का उसको जज बना देता है। और जज जैसे ही बनता है तो क्या करते हैं, जो युगांतर एगो समिति होता है, क्रांतिकारियों का एक संगठन था, क्या था, क्रांतिकारियों का संगठन था जिसका नाम था क्या, युगांतर समिति। क्या नाम था, युगांतर समिति उसका नाम था। युगांतर समिति में जितना सदस्य होते हैं उसमें से जो अध्यक्ष होते हैं बोलते हैं क्या कि किंग्सफोर्डवा को कौन कौन मारेगा, क्या किंग्सफोर्ड को कौन कौन मारने के लिए तैयार है। तो वहां पे देखिएगा कि प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस तैयार होते हैं। कौन होते तैयार, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस तैयार होते हैं और ये दोनों तैयार होते हैं और जाते हैं किंग्सफोर्ड की हत्या करने के लिए। क्या, किंग्सफोर्ड की हत्या करने के लिए जाते हैं सॉरी। तो वहां किंग्सफोर्ड क्या था, मुजफ्फरपुर के में जज बना हुआ था। क्या हुआ था, मुजफ्फरपुर में जज बना हुआ था और इसी किंग्सफोर्ड को मारने का प्रयास करते हैं। और किंग्सफोर्ड के गाड़ी पर, बघी पर क्या करते हैं कि बम फेंकते हैं। तो देखिए यार कि बम जो है प्रिंगले के बघी पर लगा। किसका बघी पर, प्रिंगले के बघी पर, यानी उसका गाड़ी पर लगा। और उसको में देखिए प्रिंगले नहीं था, उसकी पत्नी और उसकी बेटी थी। क्या थी, उसकी पत्नी और उसकी बेटी थी, जिसको में उसकी पत्नी और बेटी का मृत्यु हो जाता है। जब क्या, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, कौन कौन, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस बम फेंकने के लिए तैयार हो जाते हैं, किंग्सफोर्ड के मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो क्या करते हैं कि जाते हैं बम फेंकने, तो प्रिंगले के बघी पर बम फेंकते हैं, जिसको में पत्नी और उसकी बेटी की, प्रिंगले की पत्नी जो होती है और उसकी बेटी, उसको क्या हो जाता है, उसकी हत्या हो जाता है, वो दोनों मर जाती है। और किंग्सफोर्ड क्या होता है, बच जाता है। क्या होता है, बच जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि किंग्सफोर्ड बम किस तारीख को फेंका गया था, किस डेट में फेंका गया था। तो 30 अप्रैल, कब, 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को। या फिर यहाँ से क्वेश्चन क्या पड़ जाता है कि मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था, तो 1908 ईस्वी में। कब, 1908 ईस्वी में। सीधा पूछेगा अगर क्वेश्चन, अगर सीधा से पूछेगा कि मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था, तो 1908 ईस्वी में। कब, 1908 ईस्वी में। या क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाएगा तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि मुजफ्फरपुर बम कांड में किंग्सफोर्ड के गाड़ी पर या प्रिंगले के गाड़ी पर कब बम फेंका गया था, तो 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को। कब, 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को। और उसको में बम फेंका गया तो उसकी पत्नी, क्या, पत्नी और उसकी बेटी की हत्या हो गया था। क्या हुआ था, हत्या हो गया था। उसके बाद क्या है कि प्रफुल्ल चाकी, कौन, प्रफुल्ल चाकी को वहां पे जहां पे बम फेंकते हैं वहां पे क्या करता है कि पुलिस जो है घेर लेता है प्रफुल्ल चाकी को। तो प्रफुल्ल चाकी क्या करते हैं कि पुलिस को घेरता है, जैसी चौपट से घेर लेता है। जब देखते हैं प्रफुल्ल चाकी कि अब हम बच के यहाँ से नहीं निकलेंगे, क्या, अब हम यहाँ से बच के नहीं निकलेंगे, तो स्वयं को गोली मार लेते हैं। क्या कर लेते हैं, पुलिस जब घेर लेता है चौपटी से तो क्या करते हैं प्रफुल्ल चाकी के स्वयं को गोली मार लेते हैं, अपने आप को गोली मार लेते हैं और अपने देश के लिए शहीद हो जाते हैं यहाँ पे। उसके बाद खुदीराम बोस, दोनों गए थे। तो खुदीराम बोस क्या किया कि वहां से तो भाग निकले, किसी तरह से पुलिस से बच करके भाग निकले और 35 से 40 किलोमीटर आगे गेला पर बैनी रेलवे स्टेशन था। क्या, उसका नाम था बैनी रेलवे स्टेशन। और वहां से ट्रेन धर के भागने का प्रयास कर रहे थे। वह ट्रेन लेट था तो वहां पे बैठे हुए थे बैनी रेलवे स्टेशन पर, जिसका आज नाम पूसा रेलवे स्टेशन था। क्या, पूसा रेलवे स्टेशन, जिसका अभी नाम बदल के क्या कर दिया गया है, खुदीराम बोस, क्या, खुदीराम बोस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। क्या,
खुदीराम बोस रेलवे स्टेशन कर दिया है। तो देखिए 35 से 40 किलोमीटर आगे बरौनी रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए थे, तो वहां पे क्या था कि जो सारा जनता था वो बतिया रहा था कि किंग्सफोर्ड का मारने का प्रयास किया गया, उसके ऊपर बम किसी ने फेंका और वो बच गया। तो इनके मुंह से, खुदीराम बोस के मुंह से निकल गया क्या, बच गया वो। तो वहां पे जो सारा था उस सारा को शक हो गया कि यही लगता है कि बम फेंक के आ रहा है भागा हुआ। कोई भी भाग करके आदमी जाएगा तो चेहरा से भी पहचान आ जाता है। तो पता चल गया कि खुदीराम बोस ही उनको ऊपर बम फेंक के भागा है। तो क्या किया कि वो लोग पुलिस को बुला देता है। पुलिस जैसे ही आता है गिरफ्तार कर लेता है खुदीराम बोस को। किसको? खुदीराम बोस को पुलिस गिरफ्तार कर लेता है। और गिरफ्तार करने के बाद 11 अगस्त 1908 ईस्वी को, कब? 11 अगस्त 1908 ईस्वी को मुजफ्फरपुर, क्या, मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में फांसी दे दिया जाता है। क्या? खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 ईस्वी को, कब? देखिएगा अप्रैल में 30 अप्रैल को बम फेंकते हैं और 11 अगस्त 1908 ईस्वी को मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल था, क्या था? सेंट्रल जेल में इनको, खुदीराम बोस को फांसी की सजा दे दिया जाता है और खुदीराम बोस अपने देश के लिए शहीद हो जाते हैं। क्या होता है? खुदीराम बोस अपने देश के लिए शहीद हो जाते हैं। आइए इसको एक बार फिर से समझिए और हम लोग को वीडियो में ही ठीक ढंग से याद हो जाना चाहिए। देखिए मुजफ्फरपुर बम कांड, सबसे पहले क्वेश्चन ऐसे उठाता है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा उसको देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ से ऐसे ही पूछता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो पूछा कि मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था। तो कब हुआ था? 1908 ईस्वी में। अगर ईस्वी पूछेगा तो 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको मारने का प्रयास किया गया था? तो किसको मारने का प्रयास किया गया था? तो D.H. किंग्सफोर्ड को। D.H. किंग्सफोर्ड था कौन? क्या कौन था? तो ये देखिएगा शुरू में कलकत्ता का मजिस्ट्रेट रहता है। क्या रहता है? कलकत्ता का मजिस्ट्रेट रहता है। बहुत सारे क्रांतिकारियों का दमन करता है, बहुत सारे क्रांति का दमन करता है। दमन करता है तो अंग्रेज इसको प्रमोशन कर करके और मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल का जज बना देता है। इसको क्या कर देता है? जज बना देता है। तो एक क्रांतिकारियों का संगठन था जिसका नाम था युगांतर समिति। क्या था? युगांतर समिति नाम होता है। उसको में से युगांतर समिति बोलता है कि कौन किंग्सफोर्ड को मारेगा। क्या? किंग्सफोर्ड को कौन मारेगा? तो उसको में दो गो तैयार होते हैं, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। ये दोनों तैयार होते हैं कि हम किंग्सफोर्ड को मारेंगे और वहां से चल देते हैं किंग्सफोर्ड को मारने के लिए। और जैसे ही मुजफ्फरपुर आते हैं तो पिंगले के बगही पर बम फेंकते हैं। किनका? सोचते हैं कि इसमें क्या है, पिंगले है। अब पिंगले के बगही पर बम फेंकते हैं, मगर उसको में क्या होता है कि किंग्सफोर्ड रहता नहीं है। उसकी पत्नी और उसकी बेटी का मृत्यु हो जाता है बम फेंकने से। अब जैसे ही मृत्यु हो जाता है तो वहां से प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस खुदीराम बोस वहां से भाग निकलते हैं। क्या करते हैं? भाग निकलते हैं। तो प्रफुल्ल चाकी पकड़ा जाते हैं। पुलिस क्या करता है कि पकड़ लेता है उनको और पकड़ करके पुलिस घेर लेता है। और घेरने के बाद वो क्या करते हैं कि प्रफुल्ल चाकी जब देखते हैं कि अब हम नहीं बच पाएंगे, क्या अब हम पर पुलिस हमको घेर लिया चौपटी से, तो देखते हैं कि ऐसे भी तो हमको फांसी दे देगा, तो ऐसे भी हम अपने आप को गोली मार लेते हैं। और प्रफुल्ल चाकी क्या करते हैं कि अपने आप को गोली मार देते हैं और अपने देश के लिए शहीद हो जाते हैं। उसके बाद खुदीराम बोस क्या करते हैं कि भाग निकलते हैं वहां से। और जैसे 35 से 40 किलोमीटर पर आगे क्या था? बरौनी रेलवे स्टेशन था जिसका नाम है पूसा रेलवे स्टेशन है। तो पूसा रेलवे स्टेशन पर जैसे वो बैठे रहते हैं तो वहां पे जो जनता होता है बतियाता है क्या कि सेंट्रल जेल का जो जज था किंग्सफोर्ड, उसको मारने का प्रयास किया गया था और वो बच गया है। इनके खुदीराम बोस के मुंह से निकल जाता है क्या बच गया? तो बच गया जैसे ही सुनता है जनता, वहां से सारा जनता को शक हो जाता है और वो पुलिस को बुला लेता है। पुलिस गिरफ्तार कर लेता है इनको। खुदीराम बोस को पुलिस गिरफ्तार कर लेता है। और 11 अगस्त 1908 ईस्वी को, कब? 11 अगस्त 1908 ईस्वी को क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि खुदीराम बोस को, क्या खुदीराम बोस को फांसी की सजा कब हुआ? तो 11 अगस्त, क्या 11 अगस्त 1908 ईस्वी को
उनको फांसी दे दिया गया। वो फांसी के फंदे पर चढ़ चुके, अपने देश के लिए शहीद हो गया। तो पूछा क्वेश्चन क्या कि खुदीराम बोस की फांसी कब दिया गया? 11 अगस्त 1908 ईस्वी को। कहाँ दिया गया? तो मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में। कहाँ? मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दिया गया। और अगर छोटा डेट पूछा कि बम किस डेट को फेंका गया था, तो 30 अप्रैल। क्या? 30 अप्रैल 1908 ईस्वी। कब? 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को किंग्सफोर्ड पर बम फेंका गया था, जिसमें वो किंग्सफोर्ड बच गया, उसकी पत्नी और उसकी बेटी की हत्या हो गया था। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ रहा होगा आप लोग को। वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपना परिवार को बढ़ाने में सपोर्ट करें। जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।